ये लो, ये साफ कपड़े हैं, पहन लो। हम गंदे कपड़े धो देंगी। शुक्रिया। वो मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। कब जाऊँगी मैं? चौलाक जानता है, हम नहीं। एक और बात है, मुझे भूख लगी है। खाना तैयार है। शुक्रिया। हाय, मैं तुर्की से बात कर रहा हूँ। मैं सहाफ़ी आलम का करीबी हूँ। हम चौलाक पर रिपोर्ट तैयार कर रहे थे, लेकिन 2 दिन हो गए, कोई मैसेज नहीं पहुंचा अभी तक। तो आप बता सकती हैं? दरअसल बहुत फिक्र हो रही थी मुझे। क्या आपका उससे कोई राब्ता हुआ है? हाँ, लेकिन मैं आपको मालूमात नहीं दे सकती क्योंकि उसने मुझे आपके बारे में नहीं बताया। वाकई? हमने मिलकर उन रिकॉर्डिंग पर काम किया था। कौन सी रिकॉर्डिंग्स की बात कर रहे हैं आप? तुर्क सिपाहियों की रिकॉर्डिंग। एलन ने इस हवाले से बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन यहाँ के लोग इस बात पर गुस्सा हैं कि वो इस तरह से। खैर, उन्होंने हम दोनों को धमकी दी है। एलम ने वो काम नहीं किया, हमने किया है। वो डर रही थी। क्या? वो खबर हमने शाया की थी। वाकई में? क्योंकि हम ये मौका गवा नहीं सकते थे, इसलिए हमने नशर किया। अच्छा किया। क्या एलम ने आपको बताया कि वो कहां पर है? लेकिन ये आप क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मुझे उससे कुछ जरूरी काम है, इसलिए। अगर आप रिपोर्ट पर जाएंगी तो। एलम इस वक्त चौलाक के साथ है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। चलें, ठीक है। अगर कोई मालूमात मिले तो मुझे इस नंबर पर बता देंगी, फोन करके। प्लीज मना मत कीजिएगा। हम देखेंगे। जनाब, खबर एलम ने नहीं दी थी। मुझे क्या? लड़की चौलाक के पास है। तो इससे तुम्हें क्या? यानी कुछ बुरा ना हो इसलिए। हमें इससे क्या? आ जाओ, बैठो साफी। खाना शुरू करो। क्या तुम यहीं पर रहते हो? हमेशा नहीं। मुझसे बात करते हुए आवाज कांपती है। क्या डरती हो मुझसे? मैं डरना नहीं चाहती तुमसे। मुझ में हैवानियत तो नहीं है। लेकिन तुम में इंसानियत भी तो नहीं है। तुमने मेरे बारे में राय कायम की है। राय मत कायम करो। मैंने क्या क्या बर्दाश्त किया है तुम नहीं जानते। मैं जानती हूं।
मसलन जैसे कि तुमने अपनी बीवी बच्चों को कत्ल किया है। तुम्हें क्या लगता है मैंने खुशी से किया था? मैं तो बस जानना चाहती हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया। इतना समझ लो कि मैंने रिवायात की पासदारी की। और तुम्हें क्या क्या बताया गया? कुछ भी नहीं। तुम बताओ, मैं सुन रही हूँ। आखिर इतने सारे लोग तुम्हारे पीछे क्यों हैं? क्योंकि मैंने उनसे अच्छे मुस्तकबिल का वादा किया है। क्या ये कोई कैंप है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम वाकई जानना चाहती हो? हाँ, चाहती हूँ। पहले मशरूब पियो, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ। आ जाओ। यहाँ बैठो, बैठो। यहां से शुरू कर सकती हो। तुम्हें क्या लगता है बेघर बच्चों को पढ़ाना जुल्म है? वो हमारे बच्चे हैं। हम इन बच्चों को बहुत ही अच्छी तालीम देते हैं। वो अंग्रेजी जबान भी सीखते हैं। ख़वातीन, बच्चे, वो दस्तकारी भी सीखते हैं। क्योंकि ये जंग एक दिन जरूर खत्म होगी। जिस दिन जंग खत्म होगी, उन्हें पेशे की जरूरत होगी और हम ये मुमकिन बनाएंगे। इसलिए इन्हें हम यहां रखते हैं। ये उसके बिल्कुल बरक्स है जैसा हर कोई सोचता है, मोहतरमा। प्यार, आजादी की आग, वफादारी और ईमान। ये तो अजीब बात है, मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। ठीक है, फिर कल तुम्हें हमारे कैंप ले जाया जाएगा। वहां क्या होता है क्या नहीं, तुम खुद अपनी आंखों से देख लेना। मैं जरूर जाऊंगी। और मैं भी। क्या मैं एक फोन कर सकती हूँ? मुझे एडिटर से बात करनी है, वो परेशान होगी। हमारे पास फोन है, लेकिन याद रहे एहतियात जरूरी है। ज्यादा लंबी बात मत करना। ठीक है। फोन ला कर दो। जैसा कि मैंने कहा, एहतियात से। ठीक है। तुम आराम से बात कर सकती हो। बहुत शुक्रिया।
बोलो चौलाक। हम मुंतजिर थे, लेकिन तुम्हारी तंजीम नजर नहीं आई। वो आ गए हैं। उनकी फौजियों से लड़ाई भी हुई है। उनके पास हमारा एक जख्मी भी है। क्या? कहाँ? अभी हॉस्पिटल में है। तो ठीक है, हुक्म करो, पूरा अस्पताल उड़ा देते हैं। हरगिज नहीं। तुम हमारे बड़े मंसूबे के बारे में बताओ हमें। मिल गई है खबर। कल मैं इलाके के सारे कप्तानों से बात करूंगा, मंसूबे पर बातचीत करेंगे। हाँ, हम कल जहाज के जरिए कैंप पर जाएंगे। अभी मैं कुछ नहीं कह सकती कि तस्वीर वहां पर लेने की इजाजत मिलेगी क्या नहीं, लेकिन चौलाक एक वीडियो और रिपोर्ट पर राजी हो गया है। ठीक है, इंतजार करो, हो सका तो दोबारा फोन करूंगी। कयामत बर्पा होगी, फिक्र मत करो। ऐसा हमला होगा कि हमले में सब चल जाएंगे। कोई जरूरत हो तो बताना, मैं बॉस से बात करूंगी, उनसे पूछ के तुम्हें बताऊंगी। ठीक है। लोगों के सामने ये मत शो करना कि मैं तुम्हारा ऑफिसर हूं। आप प्लीज 2 मिनट के लिए यहीं वेट करें। आप जानते हैं यूसुफ भाई, हम यहाँ ठहरे हैं। आराम से, क्या हुआ है? सर, मेरे गले में कुछ हुआ है। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। बाहर हम भी यहीं ठहरे हैं। अच्छी बात है, मुझे खुशी हुई। कोई साथ तो होगा बात करने वाला मुझसे। मरीज कैसा है? वो बच गया है और अभी सो रहा है। शाम तक बेहतर हो जाएगा। हमारे लोग उस पर नजर रखेंगे, आप फिक्र मत करें। सर, खुफिया ऑफिसर भी यहाँ है। ठीक है, तुम्हारी फिक्र थी इसलिए आया था। अब हमें घर ढूंढना है। तुम लोग वापस मैस में जाओ, बाद में बात करूंगा। ठीक है कमांडर। चलो चले। हमने उस आदमी का पासपोर्ट चेक किया है। रॉबर्ट कूपर, एक अमरीकी है, बिजनेसमैन है। इसका एक शोरूम है, 2 बेटियां हैं, एक यूनिवर्सिटी बोर्ड की मेंबर है। ये इतना बूढ़ा लगता तो नहीं? वो 59 साल का है। और सबसे अहम खबर। और वो क्या है? ये 2 साल पहले मर गया था। नकली पासपोर्ट। ये शख्स चौलाक के लोगों में से हो सकता है। वो उन्हें हथियार मुहैया करता है और बम बनाना सिखाता है और हर तरह की मदद करता है। किसके लिए काम करता था वो? अपने दोस्तों के लिए। हमें उससे मालूमात लेनी होगी सर। आप चाहे तो हम उससे बात कर सकते हैं। ये मामला इतना आसान नहीं है, लेकिन हम इसका हल निकाल लेंगे। अगर इजाजत हो तो मैं जाके देखता हूँ। उसे होश आ गया होगा। ठीक है। अब बोलो। जनाब, रिकॉर्ड तोड़ दिया। उस तस्वीर का क्या बना? मौका नहीं मिला जनाब। तो करो बात। फ्री होके कर लूंगा। कितना वक्त गुजरा है? 1 मिनट 30 सेकंड। तुमने आदमी को मार दिया मेज पर ही। कमाल है, इतनी देर में तो कोई सिलाई मशीन भी ये काम नहीं कर सकती। तुम नहीं कर सकते, ये देखो क्या किया है। कोई खुदा का खौफ करो यार। वो मजाक कर रहा है। देखो भाई, उसने सिलाई नहीं बल्कि सिग्नेचर किए हैं। सिग्नेचर। बहुत शुक्रिया आपका। कल सुबह कैंप में पहाड़ों पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चले, हमें ये मालूम हो गया कि वो जिंदा है। शुक्रिया आपका। कौन जिंदा है? एलम। कल सुबह वो लोग उसे पहाड़ों पर लेकर जाएंगे अपने साथ। आजम साहब से बात करता हूं मैं। तुमने उस लड़की का क्या करना है? उन्हें लगेगा कि वो लड़की हमारी जासूस हो सकती है। वो उसे मार सकते हैं या जला भी सकते हैं।
हमें उसे बचाना होगा। मुझे एहसास है उसका बस, और सबसे बड़ी बात कि वो बेगुनाह है। हमें आजम साहब से बात करनी होगी। उन्होंने इजाजत दी तो हम लड़की को निकाल लेंगे। ठीक है। क्या तुम यहां से होटल जाओगी? हाँ बिल्कुल, कपड़े चेंज करके चली जाऊंगी। आज का दिन याद रहेगा। एलम का कुछ पता चला? ठीक है मेरे भाई, शुक्रिया। मुझे नहीं मालूम। क्या हुआ? कोई काम है क्या? जी हाँ, लेकिन हाँ, समझ गई कि मुझे जाना होगा यहाँ से। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा था। पता चला है कि वो कई दफा यहां पर आ चुका है। वो 2 बार कैमरे में देखा गया है। वाकई? वो शख्स महमूद के नाम से यहां पर आया था। ये महमूद कौन है? सर शायद हम जानते हैं उसे। उस पर एक आदमी को अगवा करने का इल्जाम है। मुझे ऐसा लगता है कि वो ड्राइवर था। बिल्कुल, वो अभी जिंदा है। सर मुझे इलाके के सिपाहियों से खबर मिली है कि वो कुछ हरकत कर रहे हैं। उनका कुछ बड़ा करने का मंसूबा है। मुझे महमूद का पीछा करना होगा। रुक जाओ, मैं पहले आजम साहब को सूरत हाल के बारे में बता दूं। अच्छा हुआ जो तुमने सेटल घर ले लिया, लेकिन फिर भी कुछ चीजें तो हैं जो खरीदनी पड़ेंगी। फिक्र मत करो, ले लेंगे। हाँ, बाहर फोन कर रही है। हेलो नाज़ली, कैसी हो तुम? ठीक हूँ, बस घर का कुछ जरूरी सामान लाना है, उसी की लिस्ट बना रही हूँ। तुम क्या कर रही हो? काम खत्म हो गया? हाँ, खत्म हो गया। यार तुमसे बात करना चाह रही थी। तुम्हारे पास टाइम है तो क्या हम कॉफी पी सकते हैं? ये अच्छा होगा। मैं अम्मी और बाबा से बात करती हूँ, फिर तुम्हें बताती हूँ। अच्छा ठीक है, इंतजार कर रही हूँ फिर तुम्हारा। ठीक है, खुदा हाफिज। मेरी प्यारी अम्मी जान, नाज़ली बाहर जा रही है। हाँ हाँ, इस वक्त कहाँ जा रही हो? क्या वक्त हुआ है वैसे? तुम कहीं नहीं जा रही? अम्मी जान, मैं वैसे भी यहाँ क्या करूँगी, बाहर के साथ कॉफी पीऊंगी। हाँ बोलो यूसुफ। ठीक है, मैं भी आता हूँ। बाबा जान, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। आजम, अब तुम बताओ क्या करना है? अब जब जगह बदल ली है तो आदत भी बदल लेंगे। बस इतनी सी बात है। दोनों एक जैसे हैं। क्या तुम महमूद का ठिकाना पता कर सकते हो? सर कोई मसला नहीं है, यासीन कुछ फोन करके पता लगा लेगा। हाँ बिल्कुल, हम पता लगा लेंगे। ठीक है, एहतियात से। क्या मालूमात है? ऑपरेशन की जरूरत तो नहीं आज रात? बैठो। कमांडर, नई मालूमात मिली है। मालूमात के मुताबिक वो कोई बहुत बड़ा मंसूबा बनाने की तैयारी में है। कहाँ? यासीन जगह का पता लगा रहा है। एक आदमी मिला है, महमूद नाम है उसका, और ये उस आदमी के बारे में है जो हमारे पास जख्मी हालत में है। बड़ा ही अजीब से कनेक्शन मिला है। क्या वो लोग उस आदमी को तलाश कर रहे हैं? जी कमांडर, अगर कुछ होगा तो हमें खबर देंगे। तुम बताओ। कमांडर, वो सहाफी एलम, फतेह को यकीन है कि दहशतगर्द उसे मार देंगे। वो उसे क्यों मारेंगे? वो लड़की तो यूरोपीय शहरी है, वो उसे हाथ नहीं लगाएंगे। कमांडर, मैंने इसकी वजाहत की थी, लेकिन इस मामले में हमारा भी हाथ है कमांडर। चौलाक भी ये जानता है। अगर वो उसे मार देगा तो हैरत नहीं होगी कमांडर। उसके बारे में कोई मालूमात? जी हाँ, वो कल सुबह पहाड़ों वाले कैंप पर जाएंगे। हम जाल बिछा सकते हैं। ठीक है, 2 टीमों में काम करना होगा। यूसुफ, तुम महमूद के पीछे जाओगे और तुम फौरन जाकर उस लड़की को वहां से निकालोगे। जी ठीक है कमांडर।